trades in with its theory. Mental. Psychomental. That way you get more money as well. You what? जब पढ़ रहे थे वो जब हम पढ़ रहे थे ना जब जफर जामा खोल के पढ़ रहे तो आकिफ ने कुछ देखा है क्योंकि ये पुराना बैठने वाला नजर आता है ना तो बताना क्या देखा आपने? ऐसे देखा जैसे कि एक छत है जैसे, और वो छत ऐसे नॉर्मल छत के जैसे नहीं, ऐसे जैसे कि तलवारें निकली हुई ऐसे। अच्छा, ऊपर स्लांटेड दोनों साइड पर, यहाँ भी और यहाँ भी, और हम सब उनके नीचे ये देखा। कोई चीज़ हमें प्रोटेक्ट कर रही है सब, ये प्रोटेक्ट भी कर रही है। और ये तो मैं बताऊँ देखो नक्श जो है जैसे ये पूरे कुरान का नक्श है, ठीक है ना, और जो बाकी मुख्तलिफ उलूम है काम इस्तेमाल होता है ना, दुआएं करवाते हैं लोग और ये हाजात पूरी होती हैं, मसले मसाइल हल होते हैं और भी चीज़ें होती हैं, यानी कि पीस इटर्नल पीस भी मिलता है आदमी को दुआओं के अलावा भी ना। लेकिन हज़रत अली से रिलेटेड जब भी कोई चीज़ होगी ना, जो जफर जामा ये डायरेक्ट हज़रत अली से रिलेटेड, क्योंकि ये इल्म जो है ये रसूल पाक से ट्रांसफ़र हुआ जो हज़रत अली के हाथ में आया, उन्होंने लिखना शुरू की, उनसे रह गई तो फिर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने कंप्लीट की। इसका नाम जफर जामे है, यानी कि जफर की पूरे मजमुआ, जामे का मतलब होता है कंपाइलिंग, तो जफर का कंपिलेशन। अच्छा, इसके अंदर जो जैसे पहले का सबके नाम है, सब चीज़ें हैं, इस्तेमाल अलग अलग है, तरीके हैं, लेकिन यूट्यूब हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है वी डोंट यूज़ इट, बट जब भी हम इस्तेमाल करेंगे ये तलवार की सूरत में काटती है उस काम को, तलवार की सूरत में, क्योंकि हज़रत अली ने जितने काम किए हैं, जितने उन्होंने सर काटे हैं, जितने उन्होंने मारे हैं, जो भी काटे हैं वो इक्विलिब्रियम में काटे हैं। उन्होंने जितने कट मारे थे, एक आदमी को उन्होंने काटा, उसका यहाँ से लेके पैर तक हाफ, और वजन कर लो बराबर, ये हज़रत अली की जुल्फ़कार का। इसका भी काम जब करता है ना ये काट की सूरत में करता है, इट्स स्ट्रेट तीर बहादुर, कहते हैं ना कौन फयाकुन वाली बात। और जब पढ़ रहे थे, जब खाने के टाइम पे जब दस्तरखान बिछा हुआ था, उस वक्त आवाज़ आई कि बच्चे को इमाम जामिन डाल। इमाम जामिन डालने का मतलब ये होता है कि इमाम के हवाले कर दो। तो अब अल्लाह जो है देख सकता है इमामों के हवाले। ये अभी भी मैं सब बैठे हुए हैं, एक दफ़ा और बोलूँगा कि प्लीज़ अगर हो सके तो एक हाथ उठा के 2 सेकंड की दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है ना उसने तसला करें। जो मूर्ति लेकिन what I've done today, I don't think I'll ever do it again. Heavy के अलावा it's something that we have prohibited to do. यानी कि हमारे जो एक होता है ना कि क्या कहते हैं शरीयत में कुछ चीज़ें करने से आप उसमें से निकल जाते हो, जैसे कि रूटीन नहीं बना सकते, रूटीन नहीं बना सकते, ये एक्सट्रीम मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। अगर ये कोई बड़ा आदमी होता ना और उसकी किडनी कर रहे होते, कुछ भी होता, तो I wouldn't have bothered that much because he's a kid, 11 साल 9 साल की उम्र है, and the pain he's going through। उस दिन ये सफदर बता रहे कह रहे माशाल्लाह से उसमें उतनी बर्दाश्त है, तो मुझे आवाज़ आई कि उतना ही दर्द है उसको जितनी बर्दाश्त है, मेरी तो ज़मीन निकल गई अस्पताल के अंदर, तकलीफ उतनी देता है जितनी बर्दाश्त, तो उसकी बर्दाश्त कितनी होगी, क्योंकि अभी 3 दिन में गुर्दा भी बदली हुआ है और एक और ऑपरेशन जान चुका मैं जरा बता रहे थे ना पहले वो खाना भी नहीं खाता था। नहीं खाता था। ये अभी भी तस्वीर मेरे फ़ोन में इनकी सेव हुई हुई है, आप देख लें, 4 बच्चे हैं और 5 लगे हुए हैं, और मैंने वो यादगार रखी हुई है कि जब फ़ोन बजता है ना तो मैं दुआ करता हूँ उनके लिए। Whenever their phone rings, 24 hours वजीफे के बीच में I don't answer my phone, I don't talk to anyone, I don't even text anyone। कुछ लोग हैं लिमिटेड जिनसे मैं
मकबूल भाई से तो खैर ये तो मेरे पीर हैं तो डिफरेंट चीज़ है, बाकी उसके अलावा अवॉइड इनका फ़ोन रात को 4 बजे 3 बजे 2 बजे 1 बजे आई आंसर इट वेयर आई एम। सो आई जब इवेंट पे बैठा हूँ तो नहीं उठा सकता। तो फिर रवि जब ये अपना आपने वो पैर हटाया तो फिर वो हाँ, खाने लग गया माशाल्लाह। खाने लग गया माशाल्लाह। जब यहाँ आते थे तो मैं घर का पका हुआ खाना भी देता था बांध के कि ये खिलाओ। 8 साल तक उसने कुछ नहीं खाया। जब इधर आया तो भाईजान को बताया हमने सब कुछ, हमने कहा ये खाएगा। मेरे ख्याल से 2 वीक के अंदर अंदर उसकी ट्यूब निकल गई थी नोज की। नहीं तो वो मेडिकल फीडिंग करता था, वो ही दूध बेचते थे, वो ही हम उसको देते थे। अब माशाल्लाह से हर चीज़ खाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तो एक मसले की बात हो गई है। अभी दूसरा मसला जो है वो अपनी जगह खड़ा हुआ है। एक और बच्चा भी है छोटा, उसके भी किडनीज का मसला है, मगर अल्लाह ताला ने जो है देखें अभी क्या होता है। लेकिन यानी कि हम सोचते हैं कि हमें प्रॉब्लम है, लेकिन जब सोचें कि प्रॉब्लम किसको कहते हैं तो इसको कहते हैं मसला। छोटा औलाद की परेशानी सबसे बड़ी। औलाद के अलावा देखिए अपनी और दूसरे की बच्चा बन जाए पता हो, वो तो मासूम है, उसको तो पता ही नहीं किस चीज़ का क्या मसला है, किस वजह से बीमार है। वो तो माँ बाप ही को देखता है और किसी को नहीं देखता। ना डॉक्टर नजर आता है, ना अल्लाह ताला नजर आता है, ना रसूल पाक नजर आता है, ना पंजतन पाक, ना खुलफा राजदीन, कुछ नहीं उसको पता। उसको सिर्फ माँ बाप नजर आते हैं। दर्द होता है वो माँ के पास भागेगा। सही बात। बचपन में एक ही बात निकलती थी जब दर्द होता था। माँ हाँ, वो तो वो किसके पास है क्या बोल। अगर आपकी इजाज़त हो तो मुझे एक चीज़ याद आ गई है इसी हवाले से, जी। जब आपने कही मैं दोबारा नहीं इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि बाज़ काम ऐसे हैं, वो कहते हैं हो जाते हैं, तकदीर बदलते हैं। और ऐसे था कि एक शख्स जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गए थे। उन्होंने कहा जी मुझे बोली समझ आ गई, जितने भी अफराद फिंग जहाँ हैं जाओ सब। हाँ तो उनका नहीं तुम परेशान हो जाओगे, मेरा हल ना लो। उनका नहीं आप अल्लाह को पैगम्बर हैं, मेहरबानी करें, मेरा बस करें। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं कर देता हूँ लेकिन ना अभी तुम सोच लो। ये हजम नहीं होगी चीज़। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, उन्होंने दुआ की, पैगम्बर की दुआ मकबूल है। अब वो खा रहा है पहले दिन ही, तो उसको उसने देखा कि उसके जो जानवर हैं ना वो ज़रा कंजूस टाइप था, उन्हें खिलाता पिलाता नहीं था। जिसकी जो है ना बकरी शायद मार जानी है, तो चलो हमें बिल्ली और दूसरे आपस में बोल रहे थे तो हमें भी कुछ मिल जाएगा। उसने उठाई बकरी बेच आया, वो भूखे रह गए। फिर 1-2 दिन के बाद कहा जी अब जो है ना इसकी जो है भैंस मरेगी। उसे वो भी कन्वर्सेशन सुन रहा था, उसमें वो भी बेचती मरी तो सही हो, और वो किसी और के जिम्मे लग गई। अच्छा करते करते एंड में ये हुआ कि उसने कहा कि अब ये मरने लगा, अब भागा वहाँ से कि जी मुझे तो ये पता लगा। तो उन्होंने जो जो कहा हुआ तो वही है। अब उन्होंने आपस में ये बात की तो 40 दिन तक बड़ी यहाँ पे रौनक रहेगी, बड़ा कुछ मिलना है। तो मैं जाता हूँ जाके, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो तीर निकल गया, अब होना वही है। क्योंकि वो जो बलाएँ थी वो टल जाती हैं ना, जानवर चले जाते हैं इस तरह, तो वो तुम्हारा सदका होता है जान का, तुमने उससे रोका, तुम्हारी जान पे पड़ गई है, लिहाजा भुगतो इसे। तो ये भी है। और दूसरा औलिया अल्लाह जो होते हैं उनकी तो बिल्कुल बात सुनी जाती है, और ये कलाम इलाही है। और इसमें जितनी शाह साहब की है कंट्रीब्यूशन, इसके तो इल्म जफर का तो वैसे भी बहुत कुछ है कि वो किसी ज़माने में वो लोग इसे जादू के लिए भी इस्तेमाल किया। ये इसीलिए ही इस्तेमाल करते थे, इसीलिए ये इल्म जो है गैब हो गया, नॉन एग्जिस्टेंस, अब किसी को पता ही नहीं। वजह ये है क्योंकि इससे जादू भी किया जाता है, गलत इस्तेमाल। लेकिन जहाँ इसका सही इस्तेमाल है वहाँ अल्लाह ताला ने जोड़े में हर चीज़ बनाई है। वो गलत इस्तेमाल भी है। अच्छा गलत इस्तेमाल की क्वालिटी है, इट्स यू कैन डू इट इजीली, यू कैन अटेन रिजल्ट्स इजी, बट जादू है तो हराम सख्ती से मना है। इसमें तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके तो आपकी औलाद भी जा रही हो और पता चले जादू से ठीक होगी तो आप कर नहीं सकते, इसको तो कर ही नहीं सकते।
मगर ये तो ये शरई तरीके से इस्तेमाल करना है, ये तो दुआ मांगने वाली बात है कि मौला मंजिल पाक कुछ करम करे। क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम आपने मुझे इसका दीदार करवाया था तो आई वाज रियली हैप्पी, क्योंकि इसके बारे में मैंने पढ़ा था, सुना था, पर पहली दफ़ा देखा। अब आपने मैं ये भी बता दूं कि ये पहली और आखिरी बार इसका एक इस्तेमाल भी देखे कि ये इस तरह इस्तेमाल होता है। इससे हजरात भी कराया जाता है, हजरात बिल्कुल होता है। हजरात कराया जाता है बाकायदा ना, गायब भी ज़ाहिरी दोनों। इल्मुल ये वो है जो हज़रत अली पे ही है। ये हज़रत अली से चलता है, ये सारी चीज़। He was the pioneer of this, इस रूम के pioneer थे। और पता नहीं किस आई डोंट नो फरिश्तों का नाम मुझे भूल गया, जिनको भेजा गया था सिखाने के लिए, वो भी बनी इसराइल के लोगों को। तो इन्होंने जादू टोना और इस पे इस्तेमाल शुरू कर दिया। हमेशा वो शरारती थे, तो इस वजह से वो लाडले भी थे खैर, लेकिन उन्होंने शरारत में हर चीज़ को नेगेटिव यूज़ किया। तो कहते हैं कि जब हुक्म हुआ कि इनकी बस्ती उल्टा हो, हज़रत जिब्राइल ने कहा कि ये अच्छा मैं देखूं, एन उसके बस्ती के किनारे पे जाके उन्होंने दो लड़के आपस में ऐसे खेल रहे थे या क्या कर रहे थे। उन्होंने पूछूं सही हैं तो सारे मासूम ही लगते हैं, पर क्या हुक्म यह था कि दखल दे दें ना मेरे मामलात में। तो उन बच्चों से पूछ लिया गया कि जी ये बताओ कि इस वक्त जो है जिब्राइल किधर है। अब वो मशरिक मगरिब शुमाल जनूब सारा निकाल के कहीं उधर है ना इधर है ना ज़मीन में ना, भाई हम तीनों में से कोई एक है ना दे, और था वही इल्म। दिस इज आई थिंक, लेकिन इसका इस्तेमाल आना चाहिए, इस्तेमाल आना चाहिए। दैट्स द मेन थिंग। और इस्तेमाल जो है वो मेरे वाले साहब कहते थे, जैसे कि वो कहते थे कि क्या कहते हैं, अंकल को पता है, बड़ों मैं पुराने ज़माने का आखिरी आदमी हूँ। अब मैं नदीम भाई को कल कह रहा था मैं नए ज़माने का पहला आदमी हूँ। I'm open minded. I want the youngsters to learn this thing. मैं तो चाहता हूँ कि लोग सीखें, मैं चाहता हूँ कि लोग क्या ना नॉलेज आगे जाए। ये नहीं कि खाली मेरे सीने में मेरे बच्चों के साथ ही जो है ना ये चलती रहे। मैं चाहता हूँ लोग देखें, सीखें, क्योंकि लोग आजकल जो है ना they have lost the concept of socialism। वो समझते हैं कि बस एक चीज़ है कि विरल डांस कर लो या ये कि क्या कहते हैं कव्वाली सुन लो, बट लूम वाली जो बात है ना नॉलेज की, वो किसी को नहीं पता, ना कोई इंटरेस्टेड है उस पे टाइम स्पेंड होता है, टाइम बहुत लगता है। टाइम बहुत लगता है। ये सब घुटने तोड़ने वाली बात है। पढ़ 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 ये पढ़ने वाले जो अनियत है क्या, ये तो इसे नमाज पढ़ लीजिए, उसको टाइम देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। रूह को पढ़ाना है आपने। रूहानियत का ताल्लुक रूह से, आपके रूह जो है ना, रूह का किसी को नहीं पता कि वो कहाँ से आई है, अच्छा कहाँ जाएगी ये भी नहीं पता। सबको ये पता है कि जन्नत दोज़ख है, वहाँ तक जाएगी, बट अल्टीमेटली कहाँ जाएगी, जन्नत के बाद भी तो कुछ होगा ना। ये तो नहीं कि जन्नत में चले गए तो सेटल हो गए, पता चला अमजद भाई गए, फर्स्ट क्लास मुस्तफा भाई गए, मैं चला गया, नदीम भाई चले गए, जन्नत में चले गए, सेटल हो गए, उसके बाद भी तो कुछ होगा ना, वो किसी को नहीं पता, ना हमें पता है। रूह का कॉन्सेप्ट जो है ना वो एक इट्स इन दी एयर, जो पढ़ा है, जो लिखा है, जो चीज़ों से पता चला है, जो हदीसों से, उन्हीं चीज़ों से, बट ये नहीं पता चलता कि कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी नहीं। हाँ, करती क्या है, रूह ही सब कुछ कराती है। आपका जो अंदर से नफ्स है ना वही आपकी रूह। आपके ख्वाहिशात हैं। मकबूल भाई इंतज़ार कर रहे हैं चाय का, तो मैं जाकर अंदर जो है ना उसे चाबी भरूँ कि मकबूल भाई इंतज़ार कर रहे हैं। इनकी नफ्स जो है ना वो चाय कह रही है, चाय आणि नफते आपका काउंसलर इमरान रज़वी वास्ते शफकत करे कोई। इमरान भाई जो है वो आते ही नहीं है तो क्या करे, पता ही नहीं चलता है इनका। एक मिनट